तो साथियों, ये जो लड़ाई हमने आपके लिए छेड़ी है एनएम बहनों के लिए, इसको मैं लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जितने भी लोग आए, सोचे समझे हुए लोग आए, सुलझे हुए लोग आए, बुद्धिमान लोग आए, हम ये नहीं कहते कि बाकी लोग बुद्धिमान नहीं हैं, बुद्धिमान सभी हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता किसी किसी में होती है। कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग अपनी लड़ाई के लिए मशाल उठाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैंने लड़ाई प्रारंभ की है। एनएम बहनों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सहयोग के लिए उपस्थित हो गया हूं। साथियों, 2023 में मिडवाइफ, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर कई पोस्टें भरी गई थीं, जिसमें 1 साल का डिप्लोमा कुछ महिलाओं के पास था, कुछ के पास 18 महीने का था और कुछ लोगों के पास 2 साल का डिप्लोमा था। तो जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा था वो तो उस नियमित भर्ती में पात्र कर दिए गए, लेकिन जिनके पास 2 साल से कम का डिप्लोमा था, साथ ही जो अभ्यर्थी प्राइवेट संस्थाओं से प्राप्त किए थे अपना डिप्लोमा फीमेल हेल्थ वर्कर का, और साथ में नॉन बायो सब्जेक्ट थे, मतलब बायो को छोड़कर बाकी कला संकाय से, गृह विज्ञान से, मैथ से जो पास आउट थे और इन्होंने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का डिप्लोमा ग्रहण किया था, प्राप्त किया था, ऐसे उम्मीदवारों को 2023 की नियमित भर्ती में अपात्र कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी विडंबना की बात रही। साथियों, इसको लेकर बहुत सारे लोग कोर्ट केस गए, कुछ लोग हमारे साथ आए, हमारे आरटीआई के माध्यम से लड़ना चाह रहे हैं कि इसमें किसी न किसी तरह से जो ये भर्ती नियमावली बनी है 2023 में, इसमें परिवर्तन कराया जाए। तो साथियों, यहां हम बता दें आपको कि हम इस पर काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। हालांकि मैंने इस काम को स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने पहले वीडियो में, जब हमारे पास इंक्वायरियां आई थी, लोगों का फोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो हमने बोला था कि हमें कम से कम 100 कैंडिडेट चाहिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, मतलब 100 एनएम बहनें चाहिए। लेकिन हमारी कुछ बहन जो हमारे साथ आई, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपनी सहयोग राशि भी प्रदान की है और उनकी राशि सुरक्षित है। हम आपको बता दें, यदि कोई राशि को लेकर नेतागिरी करता है तो आप उनके बहकावे मत आइए, क्योंकि आप हमारा इरादा और उद्देश्य और नियति सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। इतने सालों से आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो नेताओं के बहकावे में मत आइए। नेताओं का काम चंदा इकट्ठा करके उसको खा जाना है, ना कि उसका हिसाब देना, ना ही उस पर उन्होंने क्या कार्य किया उस चंदे पर, ना ये बताने को वो तैयार है। लेकिन यदि कोई और अपने इच्छा से मेरी मदद कर देता है तो उसकी इंक्वायरी में सारे नेता लग जाते हैं। तो आप लोग उन सब के बातों पे ध्यान मत दीजिए, लड़ाई अपनी है, हमें लड़ना है। हाई कोर्ट में इतना पैसा आप लोग फेंक देते हैं, लेकिन हमारे पास आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे पास आपके पैसे फेंके नहीं हैं। तो साथियों, जब हाई कोर्ट की बात आई है तो हम आपको यहां पर एक बात और कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट में जो बहनें गई हैं, अभी हमने सुना है, अभी देखा तो नहीं कि वहां से लोगों ने कोर्ट केस जीता है कि जिन्हें अपात्र किया गया है एएनएम की पोस्ट के लिए, उन्हें कोर्ट ने जीतने का आदेश दिया है। लेकिन बहनों, मैं यहां पे सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप जिसको जीत कह रहे हैं, दरअसल वो जीत नहीं है,
वो अंतरिम राहत है। अंतरिम राहत का अर्थ मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। वो एक अंतरिम राहत दी गई है। यदि वो अंतरिम राहत नहीं है तो फिर कोर्ट ने यह क्यों कहा है कि अगली पेशी 3 महीने के बाद रखी जाए? आप अपने आदेश में देखिए, इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यदि आप कोर्ट केस जीत जाते तो केस डिस्पोज हो जाता, अगली तारीख की बात ना आती। अभी कोर्ट ने विभाग को भी मौका दिया है अपनी बात रखने का, और अपना निर्णय अभी सुरक्षित रखा है कोर्ट ने। आखिरी निर्णय जब तक नहीं आ जाता, जब तक केस आपका डिस्पोज नहीं हो जाता, तब तक आप इसको जीत मत समझिए। यह बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की, यदि आप उसको जीत समझ रहे हैं। क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूं, निडर होकर बोलता हूं, एक कानूनी दायरे में रहकर बोलता हूं। यह सबसे बड़ी विशेषता हमारी हो सकती है आप लोगों के हिसाब से, भाई मेरे हिसाब से तो है। तो साथियों, आरटीआई के माध्यम से मैं जो लड़ाई प्रारंभ किया था, और मैं चाहता था कि मेरे साथ कम से कम 100 लोग जुड़े, अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आगे जरूरत पड़ती है जंग की, तो हम जंग भी लड़ेंगे। लेकिन शुरुआती दौर जो था, हमारी कुछ एडम बहनों ने हम पर विश्वास किया है, अपनी सहयोग राशि भी प्रदान की है, और उन्होंने कहा यदि 100 नहीं हो सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हैं। यह शब्द हमें बहुत अच्छा लगा कि भले ही चंद लोग हमारे साथ हैं, लेकिन पूरी तरह से विश्वास रखकर हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जीत उसी की होती है जो विश्वास रख के लड़ाई लड़ता है और नियत साफ रखता है। तो मैंने आरटीआई लगाई थी। विभाग क्योंकि हमारे आरटीआई में बुरी तरह फंसा हुआ है, इसलिए आरटीआई का वो जवाब नहीं दिया है। और अब हम सोमवार को यानी 13/5/2024 को अपनी प्रथम अपील दायर करने जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे हमारी प्रथम अपील में विभाग क्या जवाब देता है। और हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि उसके बाद हमारी द्वितीय अपील भी जाएगी। अब द्वितीय अपील का निर्णय होता है या नहीं होता है, जैसा भी होता है, उसके बाद आरटीआई के समस्त दस्तावेज लेके हमें हाई कोर्ट की ओर रुख करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ी है। जैसे हमारी एनएम बहनों ने, जिनको अपात्र किया गया, उन्होंने पर्सनल लड़ाई लड़ी। हमें सामूहिक लड़ाई लड़ना है, हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें सबको न्याय दिलाना है। हमें जो नियम बनाया गया है 2023 में, भर्ती नियमावली प्रशासन के द्वारा जो परिवर्तित की गई है कि 18 महीने के जो FHW का कोर्स है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो कोर्स है, डिप्लोमा है, वो अमान्य है। तो हमें उसे मान्य कराना है, चाहे वो 1 साल का डिप्लोमा हो, चाहे वो 1.5 साल का डिप्लोमा हो, वो मान्य कराना है। और उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, यह लड़ाई में जीत के बताऊंगा आपको। टाइम लगेगा, क्योंकि शासन जब अड़ियल रवैये में आता है तो टाइम लगता है, आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं जीतूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं नियम में परिवर्तन करवाऊंगा, यह मेरा प्रण है। हमारा एक प्रण और था जो कि सफल हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग को 90% पूरे 5 साल नहीं मिला। हमारे नेता जिंदाबाद मुर्दाबाद कराते रह गए। लेकिन हमने आरटीआई के दायरे में कानूनी तरीके से जो हमने विभाग को घेरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से लेकर वित्त विभाग तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक, उसका परिणाम आप लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में सभी विभागों को मिलाकर पहला आदेश आपके विभाग का, स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जारी हुआ। वो सफलता मेरी
अछूती नहीं है किसी से, उसको सब जानते हैं। और हम आपको यहां बता दें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेता भी इस बात को मानते हैं, लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि उनकी मजबूरी है। आगे का उनका चंदे का धंधा जो बंद हो जाएगा, इसलिए वो कह नहीं पाते सबके सामने, लेकिन खुद मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, ये जो लड़ाई हमने आपके लिए छेड़ी है एनएम बहनों के लिए, इसको मैं लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय थोड़ा सा लगेगा, यदि और एनएम बहनें हमारी साथ दे, सहयोग करें, तो लड़ाई और भी आसान हो जाएगी। 100 लोगों का टारगेट था हमारा कि साथ आएंगे तो लड़ाई जारी रखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन जितने भी लोग आए, सोचे समझे हुए लोग आए, सुलझे हुए लोग आए, बुद्धिमान लोग आए। हम ये नहीं कहते कि बाकी लोग बुद्धिमान नहीं हैं, बुद्धिमान सभी हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता किसी किसी में होती है। कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग अपनी लड़ाई के लिए मसाल उठाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैंने लड़ाई प्रारंभ की है। लेकिन लड़ाई वो पर्सनल नहीं होगी, हम आपको बता दें। आप भी जुड़िए हमारे साथ, हम कानूनी तौर से लड़ते हैं और उसको जीत के दिखाए हैं और जीत के आगे भी दिखाएंगे। कोर्ट में जो केस लगे हैं वो पर्सनल लगे हुए हैं, वो नियमों में परिवर्तन के लिए नहीं लगे हैं, वो सिर्फ अपने लिए, अपने पद के लिए, सुरक्षित करने के लिए कोर्ट में केस सारे लगे हुए हैं। लेकिन मेरा कोर्ट का केस जब लगेगा तो वो नियम में परिवर्तन के लिए लगेगा, ताकि आने वाले समय में जितनी भी एनएम बहनों ने महिला स्वास्थ्यकर्ता का डिप्लोमा हासिल किया है, किसी भी भर्ती में उनको समस्या ना हो। हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए। हम अपील दायर कर रहे हैं आरटीआई की, हम कानून के दायरे में रह के कानूनी तरीके से लड़ेंगे, पूरे प्रमाणिक दस्तावेज के साथ लड़ेंगे। हम फोटोकॉपी के साथ नहीं लड़ेंगे, किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यदि विभाग एक बार जवाब हमें प्रमाणित रूप में दे देता है तो कोर्ट में आने के बाद उसी जवाब को विभाग कभी काट नहीं सकता। आप इस बात को समझ लीजिए। तो साथियों, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, लेकिन जंग जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लड़ाई प्रारंभ हुई है ये आपके लिए है और अनवरत जारी रहेगी। जो साथी हमारे साथ आएंगे, हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।